हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 9 चैप्टर 2.5. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन लीनियर इक्वेशन एंड you will enjoy it. It's a very interesting session. Okay, let's start the class. The first question, read the first question, what it says. Understand it, then we will do. First we have to see what this question say, what we have given and what we have to find out. Then it will be very easy for you. Okay, let's read it. A learning platform, कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कोई एकेडमी उसको बोला, ठीक है। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फीस। कहता है कि कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो एक तो फिक्स्ड मंथली फीस चार्ज करता है एंड एन एडिशनल कॉस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। अगर आप कोई डिजिटल लर्निंग के मॉड्यूल असेस करते हो तो उसके वो एडिशनली चार्ज करता है और एक वो फिक्स चार्ज करता है। मान लो किसी एकेडमी में गए तो वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ डिजिटली कुछ सीख रहे हो, वहाँ से कुछ भी सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज, उसके अलग से चार्जेस लेता है और एक फिक्स्ड लेता है। तो वो मॉड्यूल आप जितने लेते हो उस पर डिपेंड करता है। कि एक स्टूडेंट ने ऑब्ज़र्व किया, एक स्टूडेंट है वहाँ पे उस एकेडमी में, उस लर्निंग प्लेटफॉर्म में, उसने ऑब्ज़र्व किया कि व्हेन शी असेस्ड 10 मॉड्यूल, जब वो 10 डिजिटल मॉड्यूल असेस करती है तो उसका जो मंथली हर बिल वाज 400। तो जो उसका मंथली बिल आ रहा है वो आ रहा है 400। और व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल, और जब वो 14 मॉड्यूल असेस करती है देन हर बिल वाज 500। मतलब अगर उसने पहले 10 मॉड्यूल असेस किया तो उसका बिल 400 था। तो व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल हर बिल वाज 500। इफ़ द मंथली बिल, वो कह रहा है कि अगर मंथली बिल जो है उसको उसने हमने वाई से रिप्रेजेंट करें और वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस, और वो उसकी जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस पे डिपेंड करता है, जिसको हमने एक्स ले लिया। जो नंबर ऑफ मॉड्यूल है अगर वो एक्स है तो वाई की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। हमने देखा ना, जैसे जैसे मॉड्यूल वेरी हुए तो उसका मंथली बिल वेरी होया। मंथली बिल क्या है? वाई डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस जो है एक्स, और अकॉर्डिंगली उसने उसका रिलेशन भी दे दिया हमें कि वाई जो मंथली बिल है वो एक्स मॉड्यूल जितने भी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, जितने भी मॉड्यूल वो असेस करती है डिजिटली उस पर डिपेंड करता है, प्लस जो फिक्स्ड चार्जेस है वो है बी उस पर। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, ये तो हमें फाइंड करनी है। हमें दिया क्या हुआ है, मंथली बिल दिया है, 2 बार का, 2 मंथ्स का दिया है। एक बार उसको 500 चार्ज हुआ जब उसने 14 मॉड्यूल चार्ज किए, और एक बार उसका बिल आया 400 जब उसने 10 मॉड्यूल। बस अब हमें यही लिखना है। देखो, एक बार जब उसका, ये है ना हमारा रिलेशन, इसको आप लिख लो, ठीक है। अब एक बार उसका मंथली बिल है वाई, वो है 400। वो कब है? जब ये मॉड्यूल मतलब एक्स कितने थे, जब एक्स 10 थे, ठीक है। बी का तो हमें पता ही नहीं, तब उसका बिल था 400। मतलब मैं इसको थोड़ा अगर सॉल्व करूं तो ये मेरा बन जाता है 10a + b, और एक बार इसका बिल आया 500। अब हम इसको भी लिख लेंगे। तो एक बार उसका जो y की वैल्यू है वो है 500। कब है 500? जब उसने 14 मॉड्यूल किए, ये लिखे ना 14, तो 14 है हमारी x की वैल्यू। ठीक है, हमें a और b नहीं पता है। इसको और सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं 14a + b, लेकिन हमें अब ये 2 इक्वेशन पता है, मतलब हम अब वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मान लो, अब मैं 10a को इधर रहने देती हूँ और मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मान लो मेरी b की वैल्यू क्या आएगी, 400 तो इधर ही रह गया, और 10 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। तो ये मेरी b के इक्वल आ गया ना, b इधर रह गया। मतलब b की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ इस टर्म में, इसको इधर ले जाऊँ तो ये बन जाती है। तो मतलब मेरे पास b की वैल्यू a की टर्म्स में ये आ गई, क्योंकि हमें ना एक सिंगल में लेके आना है तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे ना। अब हमारी b की वैल्यू है 400 - 10 ने, तो मैं इसको भी यहाँ, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको पुट कर दूँगी। इसको मैं लिख लेती हूँ ना, इक्वेशंस लिख लेते होते हैं। ये हमारी 1 है इक्वेशन, ये हमारी 2 इक्वेशन है। तो हम जो ये वैल्यू है इसको करेंगे पुट इन
सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पुट करके देखते हैं, देखो क्या बनता है। एक मिनट मैं ना नीचे करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। अब यहाँ b की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। b की जगह मुझे क्या लिख देना, ये 400 माइनस 10a। अब आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब ये 400 फिक्स वाले को मैं इस साइड ले जाती हूँ, तो ये जो रकम है इस साइड आके क्या हो जाएगी, माइनस। इधर प्लस है, इधर माइनस है। और ये 14a माइनस 10a, तो इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 100। 14 में से 14a और 10a सेम सेम है ना, आपस में माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों के पास a है। तो यहाँ बना 4a। तो अब a की वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई है इधर आके माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो 25 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 25, a की आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है, b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। ये रही b की वैल्यू, तो मैं a की जगह पे क्या पुट करूँगी, 25। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, b की। बस इसमें आपको a की जगह पे 25 पुट करना है, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकलने वाली। ठीक है, फोर 400 में से 250 आप माइनस कर दो, 150 इज़ द आंसर। तो बी जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो 150 हैं, और जो उसके हैं मॉड्यूल वो है 25, मतलब 25 उसको एडिशनल चार्जेस लगते हैं पर मॉड्यूल। ठीक है, जितने भी वो मॉड्यूल एडिशन चार्ज करती है। तो आ गई हमारी वैल्यू, इजी था ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको भी पढ़ो आप। ये समझ आ गया तो अगला तो बहुत इजी लगने वाला है क्योंकि वो सिमिलर ही है, उसके जैसा ही है। ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है कि एक जिम चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फीस। इसमें भी एक जिम है जो कि फिक्स्ड मंथली फीस चार्ज कर रही है, एंड आर एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। और पर आवर एडिशनल कॉस्ट वो चार्ज करती है बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करने के। अब अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट जो जिम यूज़ कर रहा था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन शी यूज़ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर, जब वो बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर के लिए यूज़ करती है तो उसका जो मंथली बिल आ रहा है वो आ रहा है 800। एंड व्हेन शी यूज़ फॉर 15 आवर, और जब वो 15 आवर के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ कर रही है उसका बिल आ रहा है 1100। इफ़ द मंथली बिल, इसमें भी मंथली बिल को हमने y ले लिया। अगर मंथली बिल वो कह रहा है कि नंबर ऑफ आवर ऑफ यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हमने ले लिया x, तो उनका रिलेशन ये है कि जो मंथली बिल है एक तो उसमें फिक्स्ड चार्जेस हैं प्लस पर आवर जितने भी आवर आप यूज़ करोगे, आर यहाँ पे x है, उन दोनों को मिला के आपका मंथली बिल आ रहा है। तो अब हमें फिर से a एंड b निकालना है। हमें सेम इन द सिमिलर वे which that we used in the first question, we have to use the same here to find the value of a and b। तो देखो पहले इसका बिल आया 800, मतलब y उसका बिल है वो 800 है। कब है, जब उसने बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया कितनी देर के लिए, देखो 10 आवर के लिए, मतलब 10 आवर के लिए। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 आवर के लिए उसने जब बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया तो इसका बिल आया 800। ये हमारी इक्वेशन 1 है। दूसरी क्या है, जब 1100 आया उसका बिल, कब आया, जब इसमें फिल करना है हमने, जब उसने कितनी देर के लिए यूज़ किया, 15 आवर के लिए, मतलब जब उसकी x की वैल्यू 15 थी तब ये बिल आया। हमें इन द सिमिलर वे हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आ जाएगी 800, ये प्लस का इधर जाके आ जाएगा माइनस ए, तो ये b की वैल्यू आ गई। इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो इसमें हम b की वैल्यू पुट करेंगे। हम लिखेंगे 1100 इज़ इक्वल टू 15a प्लस b की जगह पे ये लिख देंगे 800 माइनस 10a। तो अब 800 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, यस माइनस का, और यहाँ बचेगा 15a माइनस 10a।
तो इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे, 300 आ जाएगा। 15 में से 10 गए तो यहाँ पे 5 है, ये ए है ना, अब माइनस हो सकता है। तो जब इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड। 300 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 60। तो ए की वैल्यू जो है वो 60 है, मतलब वो ₹60 चार्ज कर रहा है पर आवर बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करने के लिए। ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है। बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 800 माइनस 10 है, लिख लो आप पहले। अब हम उसमें हम ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस करके कितना आ गया, 200। तो बी की वैल्यू है 2, मतलब फिक्स्ड चार्जेस 200 है और पर आवर पे 60। ओके, सो इजी ना। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। हैव अ ग्रेट डे। वी विल मीट सून टुमारो एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।